राधे राधे। तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की मिलन में, तेरे लगन की मिलन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मतलब त्रेता युग में राम जी ने कहा था, डोंट माइंड कलयुग में आएंगे, कल की अवतार में दो पत्नियाँ लाएंगे। आज वैष्णवी, आज आपसे नहीं, कलयुग में मिलेंगे। आज मर्यादा है, सॉरी। सोचे एक शादीशुदा पुरुष से कितना प्रेम उतरेता था, कलयुग से बेटर था, सच्चाई था, भोला भाला था। अर्जुन क्या था द्वापर में? अर्जुन एक वो इंसान था, जन्म ले ह्यूमन बॉडी, जैसे हम इंसान की जर्नी। हमारे ईश्वर जो हमसे ऊपर, वो 3 ईश्वरी शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ऊपर जिसको कहते हैं हम परब्रह्म, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। परब्रह्म बोले जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड, जिसमें 9 ग्रह रहते हैं, हवा अनंत शून्य ब्रह्मांड, कण कण तारे नक्षत्र, ओम का आकार जिसे कहते हैं। ज्ञान तो हम पूरा दे सकते हैं। अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। खुद बहन, आपने कहा कि मुझे कोई लत लग गई। बहन, वो भाई का है ना, तो यकीन करो इस वक्त प्रेजेंट में बैठे ना दारू पीने को तो देखा ही नहीं होगा किसी ने लॉकडाउन के बाद। फिर मिला के 2021 के बाद किसी ने देखा ही नहीं होगा, 2021 से नहीं देखा होगा, जब से हम हमसे कनेक्ट हो गए। सिगरेट देखी होगी, बीड़ी पीते हुए देखा होगा, तम्बाकू खाते हुए देखा होगा। अभी 2026 में कलयुग की देन से गांजा भी देखा होगा। ये नशे की है और कोई आदत नहीं। अब आदत होती तो एक दिन भी हम सब्र न कर पाते। यकीन नहीं आता, जिस कोई नशेड़ी हो उसके पास जाके बैठना, उससे पूछे छूटेगी, वो नहीं छोड़ पाएगी। एक नशा होगा शायद छोड़ दे, जो 4-4 5-5 6-6 नशा कर रहे हैं उनको छोड़ने में कितनी दिक्कत होगी, और यही सब बंद कराने हैं। इसी पर रिसर्च, इन सबको दिखाने के लिए उदाहरण कि देखो मैंने भी किया। पहली किताब बनकर समाज बता रहे, छोड़ा कैसे जाता है। ये टर्निंग पॉइंट लगता है। 15-55 आता दुखी जीवन, ईश्वर डाल देते हैं, ईश्वर डालते प्रतिकाल डालते हैं, या हार्ट ब्रेक लगता है। हार्ट ब्रेक में हम गुस्से ईगो में आ जाते हैं और छोड़ सकते हैं, पर अधिकतर लोग नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी गद्दारी रास्ते चले जाते हैं। ये गलत बात है। अब लोग कहते हैं शिव जी, और शिव जी जब लेके आते उस समय तो पार्वती जी से भांग उठवा रहे थे। अगर शिव जी आते तो भांगे मांगते कि नहीं? मान लो मुझे शिव, क्या शक्ति बनेंगी? मेरे लिए भांग घोटेंगी? आज के दौर में तो आप नशेड़ी समझ के डिस्टेंस कर लेंगे। अंदर पेन हो रहा है। कल के दौर में 2 पत्नियाँ, आज लव के हिसाब से कहता है चलो 2 हो गया, मान लो एक हो गया, एक रजिस्टर्ड हो गया। और आज एक लड़की दूसरे को एक्सेप्ट कहाँ कर पाएगी अपने पति के साथ? सीता शादीशुदा हस्बैंड के पास एक सिंगल लड़की कहाँ पाएगी? बहुत मुश्किल में आएगी, बहुत मजबूरी, बहुत और मजबूरी में आएगी खुशी में। कल के दौर में रमा पद्मा जैसी कहानी, संविधान लिख गया। कल के दौर में आएंगे जैसे दीपक आपने आज ही की 10 जुलाई है। अभी आपके लाइव सेशन में मैंने देखा, एक भाई आए, इंजीनियर हैं, उन्होंने गीता और रामायण पर स्टडी करी, उनके घर वालों ने दिया संस्कार। धन्यवाद, थैंक यू भाई, बना के रखना। कुछ चुनिंदे अच्छे, हाँ, जिन्हीं के लिए याद है करते। जैसे आपने कहा राम अलग है कृष्ण अलग है, बहुत सही पकड़ा। राम कोई और थे, कृष्ण कोई और थे। उन्होंने एक जर्नी तय करी, इंसानी ह्यूमन बॉडी, एक आम इंसानी नॉर्मल पर्सन। उनके हाँ वो अवतारी थे, जैसे आपने कहा अवतारी, वो पर्सनल आए थे, समाधान बनकर आए थे। ये 25 लाख जी की मेमोरी है, साइंस यही कहता है। इसमें डायरेक्ट फिक्स होता है हमारे पिछले जन्मों का कर्म। जब हम कर्म करके आएंगे, शरीर मर जाएगा, आत्मा हमारी नेक्स्ट बर्थ नसीब, मतलब आज कर्म ही हमारा नेक्स्ट बर्थ फ्यूचर हमारा नसीब बनता है। अब हम आम इंसान हैं, सबकी बात कर रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं।
हम सब आम इंसान हैं, आज कर्म कर रहे जैसे तैसे कर रहे, मर जाएंगे, नेक्स्ट बार आएंगे। ये धर्म, यहाँ के बहन भाई दोस्त यार, घर परिवार रिश्तेदार, विश्वास को, ट्रस्ट नहीं यार, लीव नहीं, सब यही रहे, सब अगले जन्म में पता नहीं मिले नहीं मिले, अंधे भूले भटके, पता नहीं कोई अंतिम फंस जाए, विचार मिल जाए, है ना, वरना नहीं मिलेंगे। पापा मम्मी नहीं मिलते, बहुत खुश नसीब होते हैं, बहुत खुश नसीब। जैसे माँ बाप 80% के हैं, बच्चे ने 85% रख लिया। भगवान ने कहा देखो 82% डाले हैं, भेज दो। अगर उनको पता चला उनके पापा मम्मी गए हैं जन्म लेकर, तो वो इस वक्त कहते हैं मेरे 2% छोड़ दो, उनको 80 में भेज दो, ये पेरेंट्स मेरे पिछले वाले को भेज दो, हाँ मिल जाएंगे। इसीलिए बच्चों से कहते हैं माँ बाप से ऊपर रहो मेरे भाई, कर्मों में ऊपर रहो, ताकि माँ बाप को प्रेम करते हो, अगले जन्म में जाओ उनके परसेंटेज पर, अपने परसेंटेज घट के आ जाओ उनके जन्म में, क्योंकि 1% भी कम हुआ। पापा मम्मी के 80 हैं, हमारे 79 हैं, उनके 80 हमें 79 हैं, तो हम नहीं जा सकते। लेकिन 81 है तो 82 है, हम मैनेज करके आ सकते हैं, हम नीचे आ सकते हो प्लस ऊपर नहीं जा सकते, साइड में छोड़ो। जैसे आपने कहा कि कलयुग में बेटा कल के अवतार में राम जी आएंगे। अरे यही इम्पोर्टेंस है भाई, प्रेम कहानी सभी कर रहे हैं, ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस मर्यादा। कृष्ण आया, राम आया, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आएगा, मर्यादा को बचाने आएगा। आप कहते हैं कि कल की कोई आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे एक निकले आइटन बाबा, वो अपने कल की गा रहे थे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ बस यही तो मेन टॉपिक है, क्योंकि हमारी आंखों में कल्पनाओं में, ग्रंथों के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से पास्ट लाइफ की जर्नी याद है, पिक्चर दिमाग में बना बैठे, घोड़े हाथी तलवार पर देखना चाहते हैं। वो आज प्रेजेंट में ये हो नहीं सकता। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, पर आपने साइंस को नहीं पढ़ा, आज प्रेजेंटेंस की एजुकेशन सिस्टम नॉलेज नहीं ली, इसके साथ साथ प्लस करके आपने ग्रंथों को भी फोकस किया, आपके घर परिवार रिश्तेदार ने दिया, इसीलिए आपने सही पकड़ा कि राम जी आएंगे। पर उनकी 2 पत्नी कैसे मिलेंगी? जैसे आपने कहा वो तो फिर कल की होंगे, दोबारा आएंगे तो कल की होंगे, यानी कि वो संविधान बदल सकते हैं। अरे तो बात तुम वही कर रहे थे, और हमारे भारत देश में रहने वाले समझ कहाँ रहे? उनको लग रहा है अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला रूप लेकर आए तो यकीन कर ले, जन्म पुनर्जन्म का मतलब ही नहीं पता। अरे हम तो उदाहरण दे रहे, जन्म पुनर्जन्म आपका होता, हमारा नहीं, हम तो इंजन है, आपको पता ही नहीं, आते रहते हैं जर्नी तय कराने। जैसे आपने कहा कृष्ण एक ह्यूमन बॉडी है, एक गर्भ से धारण हुआ, हम अवतार हैं, एक गर्भ से धारण हुआ, इनके ऊपर बैठे हैं 3 ईश्वरी शक्तियों में श्री विष्णु वाली आपने बताया, श्री विष्णु जी, और उनके ऊपर भी एक ओम, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड पर ब्रह्म, सही पकड़ा, गुड योर थॉट। बस आपने कहा हम सब पहचान नहीं पाएंगे, प्लस हम सब उनको भगवान कहीं नहीं पाएंगे, वरना रोज़ उनके आगे झुकना पड़ेगा। और हम इंसान हैं, हम फिल्म के आगे झुक सकते हैं, मंदिर के आगे झुक सकते हैं, पर किसी इंसान के आगे नहीं झुक सकते। सही कहा आपने। क्या राम जी आएंगे 2 पत्नियाँ लाएंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, संविधान हमारा एग्री नहीं होगा, हम वो फिर लागू कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं जब उनके कर्म सामने आएंगे। बहुत सही कहा। इसीलिए हम जो मेरा ज्ञान है, ट्रस्ट करो, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई मेरे से ज्ञान किसी को ही नहीं, अगर दे दे जो मैंने दिया। किरदार निभाने आए, जैसे आपने कहा कृष्ण गुप्त लीला करते हैं, गुप्त का मतलब क्या है? यही है, जर्नी तय कराने आते हैं। कहा ना, कृष्ण ने कहा था कि गुप्त रूप से आते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ जन्म लेकर आते एक सत्य, जो आपने बताया था कि सत्य का अकेले खड़ा होगा, कलयुग में सत्य एक अकेले ही बचा हुआ, तो अपना इंट्रोड्यूस कराया था, किसी दूसरे से ना कराया था। हम भी चल रहे थे, जर्नी तय कर रहे थे, सत्य चल रहे थे। फर्क इतना है, लोग द्वापर 21 साल कृष्ण को भगवान उस परमात्मा रूपी जर्नी जो खुली किताब ग्रंथ में छप गई, उसका उल्टा 12 का दुख बना सत्य, वो याद नहीं, बस के बीच में आया तो द्वापर उसको पता नहीं। सभी जानते हैं कि श्री विष्णु
कृष्ण और राम है। नहीं भाई, अगर श्री विष्णु होते तो सीरियस चलता, 1 2 3 4 बनता, 12 34 नंबर बनता, प्रेजेंट का दिमाग होता। मतलब सतयुग के बाद द्वापर होता, द्वापर के बाद त्रेता होता, त्रेता के बाद कलयुग होता, ना कि सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग होता। 13-24 का मतलब तो हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं करना है। जैसे लोग ने कहा ना, आपने कहा कि वो युद्ध करने आएंगे, क्यों करें? कई बार किया, सतयुग से कलयुग तक ग्रंथों में भी है, खुली किताब बन गई, इधर इतिहासों में भी किया, बहुत किया, बहुत किया। ये संविधान कोर्ट के हिसाब से ज़रूरी था युद्ध करें, कोई और तरीका था, वही कर दिया संविधान। जैसे आपने कहा संविधान को बदल देंगे, एक पत्नी की 2 पत्नियाँ, हाँ भाई वही करने है, वही करने है। जन्म लिया 1991 में, नंबर दोनों एक ही हैं, 19 और 91, 1991 एक साथ है, मतलब आत्मा परमात्मा। जन्म पुनर्जन्म आपका होता है, इसीलिए हम कहते हैं जन्म पुनर्जन्म समझ लीजिए। तो जन्म से ही पूर्व होते हैं। कौन मैसेज तो मैं धरे दे रहा। टाइम हुआ है 16-17, अभी मैसेज आया देखा। 16-17 का मतलब होता है सब वापस आ रहे हैं, जितने भी गए थे सब वापस आ रहे हैं। जो रूठ के गए थे, छूट कर गए थे, दूर गए थे, उनको गिल्टी फील रिग्रेट हुआ, परम सत्य पता चला और वो वापस आना चाहते हैं। 16-17 का मतलब यही होता है। जैसे हमें रिग्रेट हुआ जो भी, अफसोस हुआ, हम आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। 16-16 मतलब प्रेम का राज आ गया, चाहो तरफ से जहाँ जाओगे प्रेम ही मिलेगा। 16-15 का मतलब होता है कि आपकी सोच पर निर्भर होते हैं। जैसे आप गुरु जी हैं, आपकी सभी सुनते होंगे, तो लौट के आ रहे हैं, क्या डम हो रहा है। 16-18 का मतलब होता है यानी कि आप जीने से बड़े हैं, हम आपसे हिचकिचा रहे हैं, मिलने से बात कम न डर रहे हैं, क्योंकि आप हमसे जीने से। जैसे मुझे कोई जीने समझ रहा है, 2 मिनट मान लो, 16-18 आपको दिख रहा होगा तो आप डर रहे होंगे, मुझे अपना से बड़ा कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, सही है, लेकिन जितना बड़ा होता है ना वो बहुत जल्दी झुक जाता है। वो बड़ा होता है ना वो बहुत जल्दी झुक जाते हैं। वो जानते हैं हम क्या है, हम जर्नी तय करके आए, हम जिन रास्तों चल रहे हैं वहाँ बड़े बड़े खड़े हैं, हम बड़े बड़े खड़े हैं, वहाँ बहुत बड़े हैं जो झुकते नहीं। और हम जैसे होंगे वो झुक जाएंगे। वो जानते हैं बच्चे हैं, एज क्या है नहीं माने रखता, दिमाग से बड़ा है। वो जानते हैं भटक रहे हैं, वो जानता है ये चलो जैसे भी तैसे गए, हम समझदार हैं, हम जानते हैं हम बड़े हैं, ये हमें बड़ा मानते हैं, मैंने मान लिया, हम झुक गए। झुक जाता है बड़ा इंसान, सच्चा इंसान, झूठा ईगो में रह जाता है। 16-19 नंबर दिखाते, जो सपना रात में देखा था सुबह याद है क्या आपको? हाँ सच है, वो सपना ही सच है। 16-20 कहता है रोना नहीं, रोने से फ़ायदा नहीं। जब दुख दर्द पेन तकलीफ आए, आप मेरी जैसा बन जाए, अर्जुन बन जाए, चारों तरफ से अपना दिमाग लगाए, सोल्यूशन कैसे मिलेगा? चारों तरफ से दिमाग लगाए। जब अपने सारे रास्ते बंद नजर आए, तब दुआ फरियाद रिक्वेस्ट मैनिफेस्ट करें, तो पितृगणों को साथ लेकर चले। भगवान से दुआ फरियाद करो, अपने पितृगणों को चाहे चिल्ला कहें, चारों तरफ घूमा करते हैं पितृगण, जैसे कहते हैं वो घर ही में रहते हैं, मरने के बाद कहीं नहीं जाते। जैसे सुबह के भूले पापा मम्मी नानी नाना दादी बाबा जो काम पर गए हैं जॉब ऑफिस, लौट के घर ही आएंगे शाम में, मर जाएंगे, शमशान तभी जाता है, आत्मा नहीं जाती है, वो यहीं रहती है। काम पूरा करने के बाद उधर लिखा पड़ी सब कुछ हो जाने के बाद इधर ही रिटर्न आती है, काम पर लगा दिए, तो जाओ घर के अच्छे को जाके क्या करोगे भाई जी। जब समय आएगा उठा के भेज देंगे, नेक्स्ट बात वही देवदूत बन जाते हैं। ठीक है, तो आप सही कह रहे हैं कि कल के अवतार में आ जाएंगे, पहली बात तो कोई पहचान नहीं पाएगा। आप उनके सामने एक इंसान बनकर घूम रहे होंगे, लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कहेंगे कि नॉर्मल इंसान है, कल की नहीं समझ पा रहे हैं। उनके ज्ञान उनका कर्म वही बयां कर सकता है, पहचान दे सकता है। तो यहाँ कर्म में क्या है, जैसे आपने कहा कि हम कल के अवतार को ना ढूंढकर सोल्यूशन के लिए खुद तैयार हो। हाँ भाई, यही हम कहीं आए कि सबके सब अर्जुन बन जाए, कि सुधार हम खुद से करना शुरू कर दें। भैया हाथ पकड़ के किसी घर थोड़ी ना श्री विष्णु जी आएंगे, ये मैसेज देंगे, आप फॉलो करिए, सच्चाई रास्ता उसे पकड़ लीजिए। गलत आपको पता है क्या है, नहीं पता है, बड़े बड़े बुजुर्ग को जिसको पता हो गलत रास्ता क्या है, उस रास्ते पर ना जाओ।
हम खुद को रोकें। जैसे आपने कहा कि हैबिट कोई आदत पड़ गई है, नहीं, आज 10 जुलाई है, 1-2 जुलाई को किया, एकदम से छोड़ दिया, वो जो जनवरी से कर रहे हैं, जनवरी से करने लगे और फिर छोड़ दिया एकदम से, लगातार दिन में 3-4 बार एकदम से। ये मैं नहीं था, शरीर तो मेरा था, मज़ा कोई और मार रहा था, वरना जो कर रहे हैं वो छोड़ कहाँ पा रहे हैं। हम तो इसी रिसर्च करने निकले थे भाई, जो गिर रहे हैं उन्हें तो उठाएंगे, जो पहले से खड़े हैं उन पर हम क्यों ध्यान दें, वो तो बैलेंस है। उनको तो देखना चाहिए कि कोई एक निकला है हिंदू राष्ट्र विश्व जगाने के लिए, बिटिया हिंदू राष्ट्र विश्व बनाने के लिए कि जागो हिंदू जागो, अरे जाग गए, नहीं अच्छे समझदार जाग गए, नसली गंजली भंगड़ी जाग गए, तब उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहे। हर नशा करने वाला गलत नहीं होता है, कुछ तो बेचारे नचली नसली गंजली मर जाते हैं, उन्हीं पर रिसर्च करने आते हैं, अब बताते नसली कैसे बन जाते हैं। जन्म लेकर आए, इसी पर रिसर्च किया, सत्य की खोज में निकले थे, बुद्ध अवतार में भी यही खोज निकले, कल के अवतार में भी, मतलब 10वें अवतार में भी। जैसे जन्म लिया, दोस्त यार चक्कर में कैसे फंस गए, नशा पसक कर लिया, लोगों के मान लिया, अब ये नसली गंजी भंगड़ी सब बन गए और ये मर गए। तो नशा इनको शरीर नहीं मांगता था, नशा उनकी आत्मा मांगती थी। नशा उसकी हर नसली गंजी भंगड़ियों की जुआरी जो भी जिस चीज़ की, वो नशा उसकी आत्मा मांगती है, जिसे हम सोल कहते हैं। शरीर नहीं मांगता नशा, आत्मा ही शरीर को खींच के ले आती है। फर्क इतना, इस आत्मा को मौका मिला होता है इंसानी जर्नी तय करने का, मेला में घूमने का, न जीव जंतु पक्षी हवा बनकर घूम रहे होते, तड़प रहे होते, परेशान हो रहे होते, एक मौका मिलता है जीवन की यात्रा का, इंसानी दुनिया की जीवन यात्रा में जाते हैं मेला में घूमने। पर यहाँ घूमने कहाँ करते हैं, यहाँ तो हम दुश्मनी अदा कर रहे, हम भारत देश में रह के एक नहीं हो पा रहे। हमें तो उठाना चाहिए अपने देश को, पुलिस वकील जैसे नेता बने हम, हमें तो सही डायरेक्शन दिखाना चाहिए, पर हम खुद उन्हीं में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम वो गंदगी रास्ते बचपन से देख रहे थे। हाँ, क्वालिफिकेशन एजुकेशन लिया, उसमें पर्सनल लाइफ घर में पूरा रिश्तेदार में बिताया, वहाँ सब कुछ किया, वहाँ किया, उसके बाद जॉब मिल गई, अब चोरों वहाँ में तुझे चाबी मिल गई, सच्चे बस्ती में झूठे इन्वॉल्व हो गए, हम वही काम करेंगे, धीरे धीरे आदत बढ़ गई। अब बताते वो सब छाता लोग को नसली बन थे, अरे नसली हैं मर गए, ये मर गए, अब शरीर मर गया, आत्मा इनकी भटक रही है। अब आत्मा ही तो मांगती है, बस शरीर था, पैसा था, कमा रहे थे, जगह पहुँच जा रहे थे, अपने हाथ लिए आ रहे थे, अब शरीर नहीं है, वो कैसे जाए। वो देखा करते कोई इंसान घर पर, इस तरह समाज कोई भी हो नहीं मिलता भाई, जो पी रहा है उसके पीछे लग जाते हैं, वो पीछे लग जाते हैं हवा बनकर, कुछ नहीं करते, दिमाग तक आते, खाली विचार बन जाते हैं। आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके नशा करते हैं, आपके कीड़े नशेड़ी वाली जगह देते हैं, आप जाके ले आएंगे, आप साथ वही मार के चले जाते हैं। इसीलिए सभी कहते हैं खुद को रखो, खुद को बता रहे हैं कि जिसके पीछे, जिन इंसानों के पीछे मरी पितृगण जो किसी घर की भी हो, हवा को भूतों टोली में, पितरों की टोली में, वो किसी घर की नस्ली गंजी भगड़ी है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, सिगरेट मसाला दारू पारू कुछ पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उस वक्त आपको नंबर 12-33 दिखाते हैं, 12-33 दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे वो अच्छे इंसान होंगे, जितने दिन में पीते होंगे, रात में कहते होंगे भाई कल सुबह नहीं पिएंगे, अब नहीं पिएंगे, सुबह भी नहीं पिएंगे। ये आप कहते हैं, आपकी अंतरात्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, ये आप नहीं कर रहे हैं, वो करवा के चला जाता है। इसीलिए जब आप कह रहे होंगे तो एक वक्त नशे भी सोच रहे होंगे, बिना नशे भी सोच रहे होंगे, बैठे होंगे कि यार नशा छोड़ दें, तो आपको 828 नंबर भी दिख रहा होगा। उस वक्त आप जिस वक्त 828 नंबर दिखा, उस वक्त आप छोड़ने के लिए एग्री हो रहे होंगे और शायद छोड़ भी रहे होंगे, कि जब छोड़ ही रहे होंगे तभी 828 नंबर दिख रहा होगा। उस वक्त आपको खुद दिख रहा, पता चल रहा होगा कि आपने क्या क्या छोड़ दिया है, इससे दूर हटना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं 828 नंबर। लेकिन 12-33 क्या कहता है, आप नशे में बैठे होंगे, कोई सिगरेट मतलब किसी की आदत पड़ी होगी, किसी चीज़ की थी, अब बैठे होंगे, उस वक्त सोच रहे होंगे यार नशा ना करें, ये नशा कैसे करते हैं, भगवान दुआ फरियाद विफर करते होंगे, तो आपको नंबर 12-33 दिखा रहे होंगे। वो ईश्वर नहीं करा रहे ना, आप कर रहे हैं, सच बता रहे हो, हवा बनकर घूम रहे, खाली दिमाग में घुस जाते, नशे के कीड़े जगा देते हैं, आप करते भी हैं, साथ में ले लेते हैं। यानी 12-33 आपके चारों तरफ बैठे होते हैं। उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी आप खड़े हो नशे में भी, तो जब पैक मारने जाएं या कोई नशा करने जाए, एकांत में खड़े होंगे,
तो वहाँ पे चारों तरफ वो घूम ही रहेंगे और उन आत्माओं से एकांत में खड़े होंगे जब नशा कर रहे होंगे, आपको छोड़ने का मन हो रहा होगा और ईश्वर दुआ फरियाद कर रहे होंगे क्या नहीं करेंगे, जब ऐसा नहीं करेंगे तो अलग जाइएगा एकांत में, वहाँ पर देना गालियाँ 2-4 पितगढ़ों को हवा में घुमा करते कह दो, वरना भक्ति में बैठ जाएंगे, भगवान मेरी नहीं सुनेंगे, एक तो सुन ही लेंगे, हम अच्छा करने जाएंगे तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। वायुदेव से लगा देना दुआ फरियाद रियाद जो भी में हवा जिसे पवन देव कहते हैं, कह दो इन पितगढ़ों को साइड में रखो, इसे हम गंदी कर्म करना नहीं चाहते, ये मुझे बर्बाद कर रहे हैं। विश्वास करो आपके अंदर के दिमागी कीड़े शांत हो जाएंगे, जब शांत हो जाए जिनके वो मुझे कमेंट करें, हाँ वही करें, क्योंकि यहाँ बहुत पढ़े हैं, बहुत नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उन्हीं को नंबर दिखाते हैं 828 नंबर। क्या आप नशा छोड़ना चाहते हैं? आपकी सोच अच्छी होगी, अगर इंसान अच्छे होंगे, जाने न जाने दोस्त यार चक्कर में कैसे फंस गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ठान लीजिए, मान लीजिए नंबर हम बता रहे हैं आपको 12 10 33 भी दिखाते हैं। अगर अच्छे इंसान होंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ये कुछ नशे कीड़े होंगे जिनकी वजह से इमेज, जिसकी वजह से इमेज डाउन हो रही है ना, जिसकी वजह से इमेज डाउन हो रही, और अब दो फिर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन शांत नहीं हो पाते। हाँ तो यार एक काम करो ना, आप रिक्वेस्ट करते हो फरियाद, रिक्वेस्ट करते हो फरियाद ईश्वर से, आप पूजा करते होंगे ही, पूजा करते हैं वहाँ पे दुआ फरियाद ईश्वर से भी लगाया करो, पितृगढ़ भी लगाया करो, और घर से भी बाहर निकला करो, ईश्वर का नाम डेरी छूकर निकला करो या मंदिर के पैर छूकर निकला करो, डेली का काम यही करो। और बाहर निकलो, पितृगढ़ तो आपके होते ही हैं, घर ही में होते हैं, बाहर खड़े हो, पितृगढ़ से बोलो कि हे पितृगढ़, कोई बुरी शक्तियाँ मुझ पर अटैक करे उसे रोक लो। मैं विश्वास करिए, अगर आप नशेड़ी नहीं होंगे तो आपके अंदर कीड़े नहीं जगेंगे, वो बुरी शक्ति दूर हो चुकी है, वो आएगी नहीं, कीड़ा नहीं बनेगी, तो यकीन कर लेना, ट्रस्ट में मैसेज कर देना। हाँ जो आदत है उन अंदर कीड़े, उसको जगाने के लिए हमें रोकना पड़ता है खुद को कि नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। प्लस 10 33 नंबर दिखाते हैं कि जहाँ पे आप करते हैं, जिस ठेके में तो पहुँच तो जाओगे हर ठेके में, मान लो 2 मिनट के लिए, जिन फ्रेंड के साथ जाते हो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो यार, कुछ दिन 15 दिन के लिए घुमाओ एक नई जगह, हफ्ता भर के लिए मंदिर पास घूम जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, नवरात्रि आती है उसमें छोड़ सकते हो, व्रत कर डालो, 7 दिन रह जाओगे, 8 बजे दोस्त यार जो मिले वहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, एकांत में जाओ, और 7 दिन मिलेंगे। अब जॉब करते होंगे शायद बहुत से लोग नहीं फंस पाएंगे, आपसे ही कहते हैं नवरात्र व्रत करते हो, करते होंगे, ऑफिस में जाते होंगे, जब आप 7-8 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं तो बाकी दिन क्यों नहीं, बाकी दिन क्यों नहीं। अब मुझे देखो आज 10 तारीख को 1-2 को किया था, बीच में हमने 7-8 को, वो तंतु में बुरी शक्तियाँ थी, उसमें फिर साइलेंट। हाँ जो ये होते हैं बाबा की बूटी भांग भाई क्या करें, 2021 से उठे थे, 31 साल 31 महीना का त्याग था अपना, 31 महीना हमको देना था, एक गोली दे ली, 31 महीना दे दिया, खेल बढ़ गया तो मैं वही दे सकता हूँ। वो भी एक, लोग कहते हैं एक दिन में 2-2 3-3 4-4 10-10 20-30 गोलियाँ खाते हैं भांग की, हमने भी देखा कई लोगों को 8-8 10-10 गोली भांग की, इतना भांग, अरे कैसे खा लेते हैं, यहाँ तो मजबूरी में देते हैं, वरना सवारी नहीं आएगी, अंदर से ज्ञान का मन के पट नहीं खुलते। प्रॉमिस शिव जी आते हमारी तरह जन्म लेते तो शिव उनकी शक्ति भांग घोटते, वो भांग ही मांगते, पर हमको भगवान कहते हैं कोई इंसान मांगेगा उससे हम नसली गंजी भंगड़ी दे देंगे। जो भक्त पसंद आ गया भगवान उससे लेते हैं। छिपा मारने वाले बहुत बैठे होते हैं, नशा करे अच्छा करे, हमको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, पर काम अच्छा करे, लेकिन ये तो कितने रेपिस्ट करने का कितनी कम कर डालते हैं। नशा छुड़ाने की ये 10-33 नंबर दिखाते हैं कि आप ट्रस्ट कर लीजिए, जो हम कह रहे हैं वही परम सत्य ईश्वर कह रहे हैं। 10-33 नंबर दिखा रहे, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उन दोस्त यार घर पर बता लीजिए, उन सभी जगहों से जहाँ से आप उठाते हैं, तो खुद को बैलेंस करना जानते हो तो 828 नंबर दिखा दूँगे, आप छोड़ना चाहते होंगे, हाँ तो मत करो। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसे आपने कहा कल की अवतार में, सच है ये मरे हुए पितृगढ़ ही होते हैं, जो जिंदम कर रहे होते हैं, उनका शरीर मर चुका होता है, आत्मा उनका घूम रहा होता है, उनको उनकी आत्मा ही मांग रही होती है
वो किसी ने नशेड़ी को पकड़ते हैं, जिसके बाद जो मिल रहा है वही तो पकड़ेगा। तो कलयुग क्या है? कलयुग तो एक वायरस थी, जो कलयुग का साम्राज्य चल रहा, उसी में सब रह जाए, उसी में सब रह जाए, जिंदा मुर्दा सब रह जाए। तो कलयुग तो कोई का भी रूप रख सकता है, किसी का भी, किसी का भी। कलयुग सर्वधर है। एक शरीर के दो हिस्से हैं, एक राहु एक केतु है। जिस तरह एक इंसान के 7 चेहरे होते, 7 चेहरे क्यों होते हैं? 7 पुतले बने 7 जन्म के लिए। एक जन्म लिया, नाम मान लो ए हो गया, दूसरा जन्म लिया बी हो गया, तीसरे का सी हो गया, चौथे का डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब रूप एक चेहरा जैसा हो गया, पर एक ने पंडित धर्म ले लिया, एक ने मुस्लिम ले लिया, एक हिंदू ले लिया, एक इधर ले, एक उधर ले। तो कब ले? जब एक पाई एक करते गए। शुरुआत सुनाए, चलो सुनाते हैं। जैसे 3 ईश्वर आए, पहले एक ईश्वर आए, अभी ईश्वर काम कर रहे थे, वहाँ बनकर श्री गणेश जी देख रहे थे। उनको 3 ईश्वरों को कवर करने वाला कोई नहीं होता है। अब वो उनकी गणित लग चुकी होती श्री गणेश की हवा बनकर। अब 3 के बाद 6 जोड़े हो गए, 6 लोग हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। अब वो अपने जितना गुरु ज्ञान दे उस हिसाब से काम करे, काम खत्म हो जाए चुपचाप बैठ जाए, जो जितना काम मिले उतना करे, बाकी बैठ जाए। ये थी सेल्फ रिस्पेक्ट कि जितना दिया जितना कहा गया उतना ही करना है हमें। हमारे सीना ने जितना कहा हम उतना ही करेंगे, फर्जी दिमाग क्यों लगाए। अब जब ये चले कि इन जीवों से इंसान बनाया तो ये भटकने लगे, क्योंकि वो बैलेंस थे। अभी जीवों से इंसान बनकर भटकने लगे। अब इस पर कहाँ कहाँ किस किस को गाइड करते। शुरुआत थी, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे 7 लोग जीवों से निकले, 7 लोग, अब ये 7 लोग फिर मर गए। अब कोई और जीवों की टोली आई, 7 लोगों को जन्म ले लें। अब जो 7 लोगों को जन्म ले लें, जो पहले मर गए 7 लोग, वो लोग सब कुछ करके गए, जीवन तय करके ये हवा बनकर आत्मा बनकर घूम रहे हैं। अब वो 7 लोग निकले, जन्म उनको जन्म मिला, उन्हीं के पीछे लगा दें काम पर। लेकिन आप सब करके आए हो, शरीर को कैच कर सकते थे, पवित्र शक्तियाँ थी, सबके सब शरीर और पवित्र था, सवारी आ जाती थी, वही कवर करती है। वही कृष्ण, वो कृष्ण उसी के ऊपर वो आ गई सवारी। जैसे आपने कहा श्री विष्णु आ जाएगा, तो श्री कृष्ण तो इंसान, ह्यूमन बॉडी, जो ज्ञान निकल रहा है वो श्री विष्णु आवाज़ निकल रही, जो परब्रह्म का रूप दिखा रहे हैं, जो बहुत से अवतारों का वो वर्णन कर रहे हैं, वो परब्रह्म है। उसके ऊपर सही पकड़ा भाई। फर्क इतना है, वो चुन कर भेजे जाते हैं, पर्सनल काम करने के लिए भेजे जाते हैं। इंजन है टेप पहने, समझ आया? अच्छा, तो बहुत लोग समझ नहीं आ रहा होगा। ज्ञान भी ऐसा दे रहे, ग्रंथों से हट कर दे रहे। कलयुग की कहानी है, कल की अवतार की कहानी है। जैसे आपने कहा कल की अवतार आएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। सच है यार, नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट चांद तो भगवान नहीं कह पाएंगे उनको, हम उनके आगे बाबा झुकना पड़ेगा, इतनी सरप्राइज हम दे नहीं पाएंगे। पर इसमें 2 घर को गड़वाने से, हाँ साधु से महात्मा आगे झुक जाएंगे, उनको भी भगवान नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाते। हम मंदिर चलाए तो वहाँ पर मूर्ति कर लेंगे, क्या भगवान इंसानों में नहीं रहते? इज्जत देना है तो आप इज्जत दे दो, वो इंसान नहीं मुस्कुराएगा, अंदर से आत्मा ही मुस्कुराएगी, वही सब कुछ करती है। बस आप समझ जाइए, इस सारे शब्द पकड़ लीजिए। सुनो, हमारी बात करते हैं, आपके दिन का टलवास करिए। ज्ञान बहुत है यहाँ समाज में, सबके पास है। बात है सल्यूशन। तो यही तो कहानी लेकर आए थे, उदाहरण बनने आए थे। श्री विष्णु जी आते डायरेक्टली, आप कहाँ पहुँचा पाते? इतने सारे कल के अवतार, इतने सारे निकले, इतने सारे कल के अवतार की वीडियो बनाने निकले, इतने सारे प्रचारक निकले, और प्लस धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, फिर भारत देश में रहने वाले यकीन नहीं कर पा रहे सच क्या है। और जो यकीन कर लीन है, उनके दिमाग की फर्जी कीड़े भटकाने वाले निकले। हाँ, तो जो भटकाने वाले निकले, उनके दिमाग में तो वही चल रहा होगा, क्योंकि वो नहीं समझ सकते। उनकी कोशिश होगी मेरी गलतियाँ पकड़ने की, अच्छा ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सोचो, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो फंसने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सारी दुनिया सारी बुराइयाँ अपने बता रहे हैं। चीटिंग की अपने प्रेम प्रसंग में, भक्ति मुझे छीन रहे थे, पर क्या हमेशा भी किया क्या? नहीं, आवाज़ देगी, हम जरूर पहुँचेंगे। भला वो मेरे साथ धोखा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम मैंने क्या पवित्र किया? पवित्र है वो। मुझे ड्रम में पैक करवा दे, कोई दिक्कत नहीं, सही प्रेम कहते हैं। धोखा देने वाले को मौका मिल जाता है, उसकी तो बैंड जन्मों जन्मों तक भगवान बर्बाद करते हैं।
सच्चा यही होता है प्रेम, कि हम प्रेमी। हाँ, जैसे आपने खुद बहन ने कहा कि प्रेम हो जाता शादी के बाद है, शादी के बाद हो या शादी के पहले हो। तो शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ समझ लें, तो उनके जब उनका दिल टूटता है तो प्रेम वही होता है जो हस्बैंड वाइफ में होता है। प्रेम पवित्र होता है। फर्क इतना यहाँ मर्यादा की गांठ बन जाती है, पर्सनल लाइफ की हो जाती है, हक और अधिकार मिल जाता है। वो 6 में थे, ये 7 में हो गई। मतलब 6 जन्म में थे, कुंवारीपन का हो गया, शादी से पहले का और शादी के बाद का हो गया, एग्रीमेंट समझ लो फिक्स। जब हम शादी कर लेते हैं तो हम पर्सनल लाइफ में खो जाते हैं, बहुत भटक जाते हैं बहुत से। आज इंसान बहुत भटका हुआ है। तो जैसे आपने कहा कि जब वो कल की होंगे तो संविधान को लागू करेंगे, नया संविधान बनेगा। हाँ भैया, कुछ धाराएँ इधर उधर होंगी। हम तो 4 धारा खेल खेलने आए थे, 302, 307 और ये 420, 376। यही ज़रूरी है बंद कराना। 302, 307, धारा 376 और 420 में सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो 4 सभी ख़त्म हो जाएंगे, ये 3 धरेंगे। इसके लिए हमें अपराधी चाहिए। ये कोई रियल कोई फिल्मी दुनिया तो है नहीं कि हमने टाइम पास करके दिखा दिया किरदार। रियल और अपराधी चाहिए। इसी के लिए जुर्म खत्म करने मुस्लिम बनकर ब्रह्मांड ने भेजा। एक श्री विष्णु जी के लिए पंडित धर्म में भेज दिया, 34वीं कोटि शुरुआत करने के लिए। एक इंसानी जर्नी, अपनी अपनी जीवनी 1305 नंबर, खुद लिखनी, अपनी जीवनी का एक्सपीरियंस समाज को देना 1540 नंबर। 1540 कहता है अपनी जीवनी बयां कर देना समाज में, और भगवान उठाते उसे ही है। समाज में सभी आए हुए होते हैं, भटक रहे होते हैं, प्लस जब देख रहे होते हैं एक इंसानी जर्नी आई, इसी कहानी समाज को दिखानी, उठा दिया। किसी को हीरो बनाया, किसी को पुलिस, किसी को वकील, किसी को जज, किसी को नेता, किसी प्लेटफार्म पे कहीं ना कहीं उठा दिया। उठाते वो इसी भी रहते हैं, पर टॉपर उठा लेते हैं जिसकी अच्छी लगती है, और जिसके कोई काम की नहीं होगी उसे कहाँ उठा लेंगे। सही कह रहे। 1540 का मतलब होता है अपनी जर्नी का बयां करना, कि हम इतने महान बनकर यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री आपसे पूछते हैं, पर्चा बना तो ठीक है, एडवाइस दो। जो कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री भी खतरनाक आ गया। अरे भाई, हमारे रजवाड़े खानदान में जब हमारे आप तो गरीब बनकर आए हैं, साधु संत महात्मा और तपस्वी एक से एक देवता भी आते थे मेरे दहलीज पर, दस्तक मस्तक सर झुकाकर इज्जत से देते थे। आप राजा से गरीब बनकर आए तो आप सब मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ा रहे। जैसे आपने कहा पढ़ा लिखा तो नहीं, अनपढ़ की क्या संविधान क्या करूँ क्या करेगा, ये आपकी सोच है। हम तो ओरल करने आए। हैंड रोक आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में, पावर पोजीशन आपके हाथ में। एडवाइस लो। इसीलिए 33 वाली कहानी फिक्स लेकर आए थे कि कोई दिक्कत ना हो आपसे, हम किसको मुजरिम बनाएं, किसको क्या करेंगे, सारा केस लेकर आ गए। आप राम थे, हिंदू राष्ट्र बनवाने निकले थे, भगवान नहीं था, हमें भी झक्का था। जैसे मान लो आप ही का नाम रोशन करने आते, राम लक्ष्मण बनकर आप आए थे, रोल प्ले करने आए थे। जो इज्जत नहीं दे रहे हमसे, उससे ज़्यादा जिधर हम माना कि त्रेता जैसा नहीं कर पा रहे, पर वही भी नहीं पाएगा, सेम कहानी नहीं हो पाती है। त्रेता वाली द्वापर में नहीं हुई, द्वापर वाली त्रेता में नहीं हुई, और कलयुग में अलग होगी। तो आप राम में हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए, एक कहानी लेकर आए, एडवाइस लेंगे। अब 33 वाली कहानी से मैं मुजरिम मेरे पास थे, अपराधी मेरे पास थे, सब कुछ था, उनको भी दिक्कत ना होती। भाई गलती को सजा यही भुगतने को बहुत बेनिफिट में रहोगे। कम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। सतयुग में 31 महीने का खाली राजयोग मिला था, 2.5 साल की उम्र, रोहित नाम से। आज 31 साल का दुख काट है। सोचो 31 महीने का सुख मिला था, दुख कितना लंबा लिखा कलयुग में, 31 साल। हम यहाँ दुख काहे भोग रहे, जितना इधर दुख भोग लगे जन्म जन्म तक खुशियाँ मिलेंगी। 1555 नंबर टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में आता है, दुख, हार्ट ब्रेकर। यहाँ पर तो सबकी जवानी में आता है बहुत। अरे एक समय आता है इसका सही समय हो जाता है, और सच बता रहे 40-50 के अंदर ही आ जाता है, 40-50 साल के अंदर ही आ जाता है। वो भूले भटके वाले होते हैं जिनका दिमाग बुढ़ापा में खुलता है। वरना भगवान जब जर्नी तय कराते हैं तो जो नियम लिखा है इस प्रेजेंटेंस हिसाब से 25-30 साल की उम्र का हार्ट ब्रेक सबकी लाइफ में होता है। मैंने उससे कहा ना, ये तो हार्ट ब्रेक वक्त के साथ लगा होता है, बस 40-50 साल तक इसलिए होता है कि उस समय शरीर काम करता है, काम करने योग्य होता है। वरना 50% अधिकतर लोग 25-30 साल की उम्र में हार्ट ब्रेक लगता है। यहीं से जर्नी तय होती है, सटीक एक डायरेक्शन मिलता है। ये ब्रेक जन्म मार देती है,
ब्रेक, ये ब्रेक होता है, हार्ट ब्रेक लगता है तो बाहर लगे दोस्त यार, घर परिवार जब से लेके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी रिश्ते में लगे। क्योंकि 25-30 साल की उम्र जो होती है ये देश के लिए होती है और समाज के लिए ही उठाते हैं, तो हार्ट ब्रेक सबके लगता है। समझदार बन जाते हैं, अपनी अपनी जर्नी तय करने लगते हैं। अब उस टॉपिक को साइड में रखो। आप सही कहते हैं कि ईश्वर सभी को धारण करते हैं। हाँ, पहले कर्म देखते हैं बचपन से। देखो, जो ईश्वरी अवतार होते हैं उनके हाथ तो ईश्वर लगे रहेंगे, उस शरीर पर तो खेल खेलना होता है। अब हम अपनी बता रहे हैं, 2021 से हम नौकरी जॉब सब कुछ छोड़े बैठे हैं, कंटिन्यू इसी में लगे बैठे हैं, क्योंकि 2116 नंबर गुलामी कर रहे हैं भगवान की। आप पूरा जीवन कहाँ दे पाएंगे? आप अपनी जॉब नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं हो पाएंगे, आप वाइफ से दूर नहीं हो पाएंगे, आप मोह से दूर नहीं हो पाएंगे। भगवान किसकी जीवनी खरीद ले, किसकी छीन ले? फिर ईश्वर के लिए आप चल नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। तो एक पर्सनल जीवनी लाते हैं, बर्बाद अपनी कर लेते हैं खुशियाँ। इस जहाँ को रोशन करने के लिए सब बन जाते हैं, सूर्य तो जैसे कहें। जैसे आपने कहा ना कल की, तो हम बता दें आज की, कल की और आने वाले कल की। मतलब जैसे हम आज 2026 में बैठे हैं, पास्ट चला गया हमारा 25 साल, और 25 साल आगे बचा मेरा। अब हमने कहा 2050 में आएंगे, अब ये द्वापर 2026, मालूम है ना, उधर 50 बचा है, 25 मतलब 50 100 पहुँच जाएंगे। 99% की माफ़ी दी प्लस कल की, आज की, आने वाले कल की, कल की, आज की, आने वाले कल की, तो तीनों का बेवड़ा एक साथ उठेगा हिसाब किताब लेने का, तब बनता है कल की। जैसे आपने कहा कि राम कोई और थे, कृष्ण कोई था, हाँ ये कोई और ही और थे, एक पिता था एक पुत्र थे। अब कल की में क्या है, सारे अवतारों का समस्त ब्रह्मांड सब में है, पर ये एक पर्सनल जीवनी है। श्री गणेश क्यों करते हैं? श्री गणेश ही हवा है, तो श्री गणेश ही कृष्ण नाम से आए थे। सबसे बड़े ज्ञानी, ज्ञान के देवता श्री गणेश हैं, तो कृष्ण तो द्वापर में आए। वही बोलते हैं मैं कण कण में रहता हूँ, तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी सब वायु थी, एयर थी, हवा थी, ऑक्सीजन, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। वो ब्रह्मांड खेल संपूर्ण रूप से देखने वाला A to Z 1 से लेकर 100 वह वायुदेव। इनका ना जन्म हुआ ना मरण, या जन्मे है। वायुदेव श्री गणेश जी के पिता हैं। हम श्री गणेश जी को पप्पा कहते हैं, श्री गणेश जी को पप्पा कहते हैं। श्री गणेश जी के उधर एक तो पप्पा हो गए हैं, श्री गणेश जी के पिता एक वायुदेव हो गए, महेश कट के निकले, एक रूप लिया ना अजन्मई से। अब उन्होंने एक अजन्मा रूप इधर जमीन पर रहने वाले शिव शक्ति को माँ बाप बना लिया। उनमें भी तो वायुदेव रहते हैं। मान लो श्री गणेश बाद में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबकी हवा सांसें बन लगी। अब वही हवा सांसें शिव में भी रहते हैं, वहीं से कट के आए श्री गणेश जी बन गए। एक पिता वो भी हो गया जन्म में, और एक ये भी हो गए, एक लाठी दो मुँह हो गए। सारा खेल श्री गणेश जी का, पता है कुछ? हाँ, साथ देने के लिए श्री विष्णु जी, वो भी सारा खेल शुरू हुआ वनस्पतियों से। समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले जो जन्मा है, जीव जंतु पक्षी इंसानों के पहले, वो है वनस्पति। आप सोचते वनस्पति में जान नहीं होती यार? जिस दिन ईश्वर मिल जाएंगे उस दिन आपकी आंखों से वो फूल मुस्कुराएगा, आपको दीवार पर भी एक चित्र नज़र आएगा, आपको आसमान में भी एक प्रकाश नज़र आएगा, एक रूप नज़र आएगा, अब बादलों के धुआं में भी एक रूप नज़र आएगा। आप अकेले बैठे होंगे या कहीं भी जा रहे होंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई ना कोई दृश्य नज़र आएगा, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। वो ईश्वर ही होते हैं, दर्शन ही दे रहे होते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। हम जानते हैं हम कौन है, फिर भी गुमनाम रहते हैं। बहुत सारे कल के निकले, तो इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे। श्री विष्णु जी आते तो आप मजाक बना देते, मेरा कितना बनाया, दुनिया सारी बुराइयां देखा, कितना परेशान किया। श्री विष्णु जी आते जिन्होंने इस कायनात को बना रखा है। माना श्री गणेश जी ने पहले गोल बना रहे थे, श्री गणेश जी को हवन कर दे रहे थे कि यार हम कर सकते हैं, विचार बन कर गए, माने एक रूप दिया, उसमें प्रवेश हो गया। सबसे पहले नागेश सांप निकले, वनस्पति के बाद जो निकले श्री गणेश जी सांप रूप में। अब सांप रूप वाला तो खेल पाताल लोक में चला गया, अब यहाँ भी जरूरी था, उधर बैलेंस तो हो गया, अब यहाँ भी था। माँ ने विचार बनाया, एक पुतला जना बना दिया, नाम श्री गणेश दिया,
नागेश का उल्टा उल्टा सीधा करके गणेश नाम पे श्री लग गया वनस्पतियों से। हमारे श्री विष्णु जी श्री श्री लगा दिया, श्री बोले तो वनस्पति, गणेश नाम, नागेश का उल्टा सीधा करके दोनों पे। अब इनका समय नहीं था जन्म लेने का, लेकिन मजबूरी थी। 9 नंबर बन गए थे, 3 ईश्वर, 3 की शक्ति 6 लोग, 1 सावित्री 7 लोग और रावण विश्वामित्र 9 लोग। अब 10 नंबर पे ही आ सकते थे श्री गणेश जी। लेकिन जो 5 नंबर पे जो रावण जी बैठे थे, 5 नंबर पे रावण जी बैठे थे, वो 10 नंबर पे चले गए। उनकी जगह श्री गणेश जी आ गए जन्म उनका। क्योंकि विश्वामित्र दिमाग लगा रहा था, कह रहा था अब इनका समय नहीं, कैसे आ गए, ना जन्म से आ सकते ना जन्म में आ सकते हैं। क्योंकि विश्वामित्र गद्दारी कर चुका था। जैसे अब हमने चुनकर किसी को पुलिस वकील जैसे नेता बना दिया चुनकर, अब वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो गद्दारी तो कर रहा है। अब शक्तियाँ मिल गई थी, वरदान मिला, सब कुछ मिल गया था। श्री विष्णु भोले भाले थे, मेरे जैसा सीधे साधे थे। विश्वास का मतलब क्या है, हमने आपसे मुँह से कह दिया, उन्हीं की जोत जगाना है। इसीलिए तो कहते हैं आप कृष्ण भक्त हैं, हम आँख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। आप मेरे पीठ पे छुरा मार दे कोई दिक्कत नहीं, आप श्री हनुमान भक्त हैं, मैंने आँखें बंद कर ली। अरे हनुमान भक्त गलती नहीं कर सकते, आप नाम ले श्री विष्णु, ऐसे ही थे। उन्हें कहना था समझ में आए, मुँह से पूछ लेना, पीठ पीछे अपनी मर्जी न चलाना। माना आज की दुनिया कल की दुनिया से अलग थी, उन्होंने तोड़ दिया। श्री विष्णु ने कहा था जिस दिन विश्वास तोड़ दोगे उस दिन बाहर से तो खड़े होंगे हम सामने, पर अंदर से नहीं, विश्वास मत तोड़ना। उसने अपनी मर्जी चलाई, उधर विश्वास टूटा, इधर विश्वास। श्री विष्णु बहुत दर्द हुआ कि एक इंसान बनाया, जानवर से कोई ज़्यादा था ही नहीं। मौका इसे ही दे दिया था, शादी हो गई थी 57 नंबर पे, कहीं जाओ मेरा खेल संभाल लो। अब वो शादी करना अपनी उनकी जीवनी चाहिए थी पूरी, उनका नाम भी चाहिए था विश्वास। विश्वामित्र का नाम बिच्छू बिच्छुक था, साधु भेष में घूमे था, बिच्छू बिच्छुक कह रहे थे, उसको नाम नहीं पसंद था, इनका नाम विश्वास था। उन्होंने कहा हमें नाम चाहिए आपका। अब उधर विश्वास तोड़ दिया, इंद्रलोक में जाकर जब नवग्रह तक जाने लगा तो वो भी अपनी दुनिया में चक्कर में लग गया, वहाँ से एजुकेशन ज्ञान सब कुछ लेने लगा, अपनी जनी तक चक्कर में जमी पर आया, पाप की दुनिया के बीच में बना दी। लास्ट लीला वाला सबसे खतरनाक पुतले किन्नर वाला खेल चल रहा था, किन्नर बनाता था अपने लिए, उनको शक्तियों से लड़कियां बना देता था, इस्तेमाल करता था, उसके बाद काम पे लगा देता था मर्द बनाकर। अब मौका भी नहीं, भगवान थे, वरदान दे चुके, छीन सकते नहीं। अब समय काल चक्र उनका ख़त्म कर सकता है। महाकाल घबरा गए, 3 नंबर मेरा था, फर्जी उसको मिल गया। 3 नंबर महाकाल बैठे थे, 4 नंबर पर विश्वामित्र बैठे थे, उनको मौका मिल गया। क्योंकि चेले 2 नंबर श्री विष्णु जी के थे, 1 नंबर पर श्री ब्रह्मदेव थे। मजबूरी श्री गणेश को आना पड़ा। वीडियो बड़ी जा रही, चलो नेक्स्ट में आते हैं। बहुत सी वीडियो बनाया, बहुत से दिया होगा, समझ गए होंगे। तो भाई अब सब कुछ छोड़ो, खाली हमें तो उदाहरण देना है। जैसे भरत वाला कहानी, भरत वाली इनकाउंटर हो गया, हम उसी से कैसे सेट कर देंगे, नहीं लगे ना फिटकरी, जान के सुसाइड खुदकुशी भी नहीं हो जाए, मौका भी मिल जाए, समाज का एक नया जैसे गणेश सिंह लगा देते।